हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में रघुवंशम महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग पढ़ रहे थे हम, नंदी वर प्रदानम जिसका नाम है। 12 श्लोक हो चुके थे इसके आगे देखें। रक्तस्तुषारे गीर्णजिह्राणाम अनोकः कंपित पुष्पगंधी तम आतप क्लांतम अनाथ पत्रम आचार पूतम पवनः शिशेव। अब यहाँ पर कवि कालिदास जो हैं वो वन में घूमते हुए राजा दिलीप की वायु के द्वारा की हुई सेवा का वर्णन कर रहे हैं। गिरे निर्झराणाम तुषारे प्रक्तः, यह पर्वत के झरनों के तुषारे जल बिंदुओं से प्रक्तः मिले हुए और अनोक है कहते हैं पेड़ों को, वृक्षों को। अनोक है आकंपित पुष्पगंधी, वृक्षों के कुछ हिलते हुए, आकंपित कंपित होते हुए, हिलते हुए पुष्पगंधी फूलों की सुगंध वाले पवनः वायु ने अनाथ पत्रम राज छत्र से रहित अतः आतप क्लांतम धूप से क्लांत व्याकुल मुरझाए हुए आचार पूतम आचरण से पवित्र तम उन राजा दिलीप की शिशेवे सेवा की। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कहने मतलब ये है कि जहाँ राजा दिलीप उसको नंदी गाय को लेकर गए हैं वहां पर पर्वत भी है और वहां से पर्वत से झरने गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है। पर्वत चूंकि पहले पड़ा है, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के वहाँ झरने हैं, वहाँ पानी ऊपर से आ रहा है, वो गिर रहे हैं। तो जहाँ पर भी, जैसे आपको पता है कि जहाँ पर भी पानी गिरता है या जहाँ पर पानी होता है तो वहाँ की वायु ठंडी होती है। तो कवि ने उसी का वर्णन किया है कि क्योंकि वो पर्वतों के झरनों से होके वायु आ रही थी तो वो उन जलबिंदुओं से मिली हुई थी, अर्थात ठंडी थी। और उसके अलावा वहाँ पर जो पेड़ थे, पेड़ों के जो फूल, सुगंधित फूल थे, उनसे होती हुई जो वायु आ रही थी तो उन फूलों की गंध को लेकर, सुगंध को लेकर आ रही थी। तो इस प्रकार से कैसी वायु हो गई? ठंडी और सुगंधित वायु हुई। तो जो राजा दिलीप वहाँ घूम रहे थे, गर्मी के कारण वो क्लांत थे, मुरझाए हुए थे, तो मानो वहाँ वन की जो वायु है उसने उनकी सेवा की। कैसी सेवा की? जो कि झरनों की जलबिंदुओं के कारण ठंडी थी और वहाँ पर उगे हुए पेड़ों के फूलों के कारण सुगंधित थी। तो घूमते राजा दिलीप की ठंडी और सुगंधित वायु ने सेवा की, अर्थात उनको वायु जो लग रही थी वो ठंडी भी थी और उसमें सुगंध भी थी। तो इसको फिर से देखते हैं। गिरि निर्झराणाम तुषारे प्रक्तः, पर्वत के झरनों के जल बिंदुओं से मिले हुए, जल बिंदुओं से मिली हुई अनोक है आकंपित पुष्पगंधी, वृक्षों की कुछ हिलते हुए अर्थात कंपित होते हुए फूलों की सुगंध से युक्त वायु ने अनाथ पत्रम, आत पत्र कहते छत्र को, अनाथ पत्रम, अन्न लगने से क्या हो गया? जिसका छत्र ना हो, तो छत्र से रहित, आतप क्लांतम और धूप से मुरझाए हुए, गर्मी से मुरझाए हुए, आचार पूतम, आचार अपने आचरण से पवित्र, तम शिशेवे उन राजा दिलीप की सेवा की। आगे देखें। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि नासिर विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम ना सत्वेषु विधि अधिको बवाधे तस्मिन वनम गोपतरी गाहमाने। इसको यहाँ से देखेंगे। गोपतरी
अब यहाँ पे कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने उन नंदिनी गाय की सेवा करते हुए राजा दिलीप के प्रभाव का वर्णन किया है। कैसा प्रभाव है उनका वो देखें। गोपतरी प्रजा की रक्षा करने वाले, मीन्स प्रजा के रक्षक। तस्मिन उन राजा दिलीप के वनम गाहमाने, वन में प्रवेश करने पर वृष्टिया बिना अपि, वर्षा के बिना भी दावाग्नि, वन की अग्नि शशाम शांत हो गई। फल पुष्प वृद्धि, फलों और फूलों में विशेष वृद्धि हुई। सत्वेषु अधिकः ऊनम न बवादे, और सत्वेषु अधिकः प्राणियों में, जीवों में अधिक मीन्स अधिक शक्तिशाली, ऊनम न बवाद दुर्बलों को नहीं सताते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि जब राजा दिलीप ने उस वन में प्रवेश किया तो वहां पर उनके प्रभाव के कारण कई परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन? पहला परिवर्तन क्या हुआ, जो वन में आग लगी हुई थी वो शांत हो गई, बिना वर्षा के ही वो अपने आप बुझ गई। दूसरे, वहाँ जो फल और फूलों के वृक्ष थे उनमें फल फूलों की विशेष वृद्धि हो गई। और तीसरी बात क्या हुई कि जो अधिक बलशाली जीव थे, जो हिंसक जीव थे, उन्होंने कमजोर जीवों को सताना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर ये 3 बातें हुई। अच्छा, यहाँ पे एक आपको बताने वाली बात है, दावाग्नि। दावाग्नि मीन्स होता है वन की अग्नि। हमारे ग्रंथों में अग्नि 3 प्रकार की कही गई है, दावाग्नि, वडवाग्नि और जठराग्नि। दावाग्नि मीन्स जो वन में लगी हुई आग होती है। वडवाग्नि मीन्स जो समुद्र में या जल में लगी हुई आग होती है, उसको वडवाग्नि कहते हैं। तीसरी होती है जठराग्नि। जठराग्नि, जठर मीन्स पेट, अग्नि मीन्स आग, पेट की आग। यहाँ पेट की आग से क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम भोजन करते हैं तो जब भोजन हमारे आमाशय में जाता है, पेट में जाता है, तो उसमें कई सारे एंजाइम्स जो है वो कार्य करना शुरू कर देते हैं और उनसे पेट में गर्मी पैदा होती है बहुत ज़्यादा। उस गर्मी पैदा होने से ही हमारा जो भोजन है वो वहाँ पर पचता है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो जठराग्नि कहलाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप भोजन करें तो भोजन के बाद आप पानी ना पिएं, क्योंकि अगर हम पानी पी लेंगे तो क्या होगा, वो पेट में जो आग जलती है या जो एंजाइम्स की जो गर्मी पैदा होती है वो शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उससे क्या होता है, भोजन पचता नहीं है प्रॉपर तरीके से और फिर वो हमें लाभ नहीं देता, जो लाभ हमें देना चाहिए। पचता नहीं है तो वो क्या होता है, पेट में ही सड़ जाता है, तो वो हमें वो लाभ नहीं दे पाता, देना चाहिए। चलो देखें एक बार फिर से। गोपतरी प्रजापालक, प्रजा के रक्षक, तस्मिन उन राजा दिलीप के वनम गहमाने, वन में प्रवेश करने पर वृष्टिया बिना भी, वर्षा के बिना भी दावाग्नि शशाम, वन की अग्नि शांत हो गई। फल पुष्प विशेषा वृद्धि आसीत, फलों और फूलों में विशेष वृद्धि हुई। सत्वेषु अधिक, प्राणियों में अधिक ताकत, अधिक बलशाली, ऊनम ना बवादे, कमजोरों को नहीं सताते थे। इस प्रकार से दिलीप के प्रभाव के कारण यह सारा कार्य हुआ। आगे देखें। संचार पुतानी दिगंत राणी कृत्वा ज्ञाते निलयाय गंतुम प्रचक्र में पल्लव रागतामा प्रभा पतंग से मुनेश धेनु। अब कह रहे पल्लव राग ताम्रा, पल्लव के रंग के समान, ताम्र मीन्स लाल रंग के। पल्लव किसे कहते हैं, जो पौधों में या पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, बिल्कुल नए किस्लें आते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। छोटे पत्ते आपने देखे होंगे, जो नए नए पत्ते आते हैं वो लाल लाल रंग के होते हैं, तो उनको पल्लव कहते हैं। पल्लव राग ताम्रा, पल्लव के समान, नवी नए किस्लियों के समान लाल वर्ण के। पतंगा से प्रभा, सूर्य की प्रभा मीन्स कांति। मुनेश धेनु, और मुनि वशिष्ठ की गाय।
दिगंतराणी दिशाओं के मध्य भाग को संचार पुतानी कृत्वा चलने से पवित्र करते हुए दिनांते दिन के समाप्त होने पर निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। निलयाय मीन्स अपने अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। क्या मतलब हुआ? शाम का सायंकाल का वर्णन किया हुआ है कि जब सायंकाल हो जाती है तो शाम को सूर्य जो है लाल रंग का होता है जब वो अस्त होने जाता है, और जो मुनि वशिष्ठ की गाय है नंदिनी वो भी लाल रंग की है। तो उन दोनों का वर्णन किया है। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो दिशाओं को पवित्र करता हुआ लाल रंग का अस्त होने की ओर जाता है, वैसे ही नंदिनी गाय भी दिशाओं को पवित्र करती हुई वन के रास्ते में अपने निवास को चल पड़ी। देखिए, पल्लव राग ताम्रा किसलियों के रंग के समान लाल वर्ण की पतंग प्रभा सूर्य की कांति, मुनिर्जनु और मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी दोनों ही दिगंतराणी दिशाओं के मध्य भाग को, दिशाओं को अंतराणी मीन्स मध्य को, दिशाओं के मध्य भाग को संचार पुतानी कृत्वा अपने चलने से पवित्र करते हुए दिनांते दिन के अंत होने पर अर्थात संध्या समय निलयाय गंतुम निवास को जाने के लिए प्रचक्र में चल पड़े, अपने निवास स्थान को जाने के लिए चल पड़े। ताम देवता पितृतिथि क्रियार्थ अन्वगयो मध्यम लोकपाला बभो चा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात विधिनोपन्ना। कहते मध्यम लोकपाला अर्थात मध्यम लोक कहते पृथ्वी को। 3 लोग कहे जाते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो स्वर्ग ऊपर हो गया, पाताल लोक नीचे हो गया, तो पृथ्वी लोक हो गया मध्यम लोक, बीच का लोक। तो मध्यम लोक पृथ्वी लोक के पाला में शासक। तो पृथ्वी लोक के पालक राजा दिलीप देवता पितृ अतिथि क्रियार्थ देवताओं पितरों और अतिथियों के क्रिया रूपी अर्थात प्रयोजन वाली ताम उस नंदिनी गाय के अन्वगयो पीछे पीछे चल पड़े। सताम मतेन सज्जनों के द्वारा सम्मानित, सज्जनों से सम्मानित, तेन उपपन्ना उन राजा दिलीप से युक्त, उपपन्ना मीन्स युक्त, सा वह नंदिनी गाय उसी प्रकार बभव माने सुशोभित हुई, जैसे, दोबारा अर्थ लेंगे, सतामतेन सज्जनों से सम्मानित, सज्जनों के द्वारा सम्मानित, सज्जनों से सम्मत स्वीकृत, विधि न उपन्ना विधि के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा युक्त, अनुष्ठान से युक्त, साक्षात श्रद्धाई साक्षात श्रद्धा सुशोभित होती है। अर्थात जैसे सज्जनों के द्वारा बताए अनुष्ठान से युक्त महापुरुषों के प्रति की श्रद्धा सुशोभित होती है, उसी प्रकार से नंदिनी गाय राजा दिलीप के साथ सुशोभित हुई। फिर से देखें, मध्यम लोकपाला पृथ्वी लोक के पालक महादिलीप देवताओं पितरों और अतिथियों की क्रियाओं के कार्यों की प्रयोजन वाली ताम उस नंदिनी गाय के अन्वगयो पीछे पीछे चल पड़े, और सतामतेन सज्जनों से सम्मानित, तेन उपन्ना उस दिलीप से युक्त, सा वह नंदिनी गाय उसी प्रकार बभौ सुशोभित हुई, शोभा को प्राप्त हुई, जैसे सतामतेन सज्जनों के द्वारा स्वीकृत, विधि न उपन्ना अनुष्ठान से युक्त, श्रद्धा सुशोभित होती है, उसी प्रकार से वह नंदिनी गाय सुशोभित हुई। सा पल्वलो तीन वराह यूथानी आवास वृक्षोन्मुख बर्ह्यानि यो मृगाध्यासित शादवलानी श्यामाय मानानी वनानी पश्यन्। अच्छा, अब शाम के समय जब सायंकाल हो गई, ये तो राजा दिलीप चल पड़े हैं, तो
उन्होंने वहां से वापस लौटते हुए सभी पशु पक्षी भी अपने निवास को जा रहे हैं, उसका वर्णन किया हुआ है। सह वह राजा दिलीप पलवल उत्तीर्ण वरायुथानी, पलवल छोटे छोटे तालाबों से उत्तीर्ण निकलते हुए, वरायुथानी सुअरों के झुंड वाले। पलवल कहते हैं छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, छोटे तालाब बनाते हैं, बड़े मतलब गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है बड़े बड़े से, वो तालाब छोटे छोटे बन जाते हैं। तो पलवल उत्तीर्ण छोटे छोटे तालाबों में से निकलते हुए, वरायुथानी सुअरों के झुंड वाले। आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानी, आवास वृक्षोन्मुख आवास वृक्षों की ओर जाने के लिए उन्मुख तैयार, बर्हिणानी मोरों वाले। मीन्स मोर जो इधर उधर घूम रहे थे वो भी अपने निवास स्थान जहां उनका है उन वृक्षों की ओर चल पड़े। तो ऐसे मयूरों वाले। मृगाध्यासित शाद्वलानी, हिरणों से युक्त, शाद्वलानी हरी भरी घास वाले। श्यामायमानानी हरे हरे, वनानी पश्यन वनों को देखते हुए, ययौ चल पड़े। अब यहाँ वन का वर्णन किया है, वन के सायंकालीन वन का वर्णन किया है कि शाम होने पर सूरज डूब जाता है, तो दिन भर जो सुअरों के झुंड गर्मी के कारण तालाबों में पड़े रहते हैं, तालाबों में होते हैं ठंडक के लिए, वो शाम होने पर वहां से निकलकर अपने निवास को चल पड़े हैं। मोर जो खाने की तलाश है, भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, वो भी अब शाम होने पर अपना जो निवास स्थान वाले वृक्ष जहाँ उनका निवास है उसकी ओर उड़ पड़े हैं, उड़ चले हैं। और हिरन भी हरी हरी घास से वाले हरी हरी घास को खाकर और वो भी अपने निवास को जाके बैठ रहे हैं। तो सा वह राजा दिलीप पलवल उत्तीर्ण वरायुथानी, छोटे छोटे तालाबों से निकलते हुए सुअरों के झुंड वाले। आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानी, आवास वृक्षों की ओर, निवास वाले वृक्षों की ओर उन्मुख जाने को तैयार, बर्हिणानी मयूरों वाले। मृगाध्यासित शाद्वलानी, हिरणों से युक्त हरी भरी घास वाले। श्यामायमानानी वनानी, हरे हरे वनों को पश्चिम देखते हुए ययौ चल पड़े। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।